अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी नीयत है आपकी, कैसे आज इरादे तो हैं? नीयत भी खराब है, इरादे भी खराब हैं क्योंकि रात को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं उनसे नीयतें इरादे बिल्कुल खराब हो जाते हैं और सुबह ऑफिस आने का बिल्कुल दिल नहीं करता। एग्जैक्टली और आज तो मुझसे खुद भी नहीं उठा जा रहा था। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इतना अच्छा मौसम था, रात को इतने बादल गरज रहे थे। और मरी की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त मौसम था, स्नोफॉल हो रही थी। इसी रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं। रावलपिंडी से अनवार अब्बासी में ज्वाइन कर चुके हैं और हमीद अब्बासी में मरी से ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। सबसे पहले अनवार साहब, अनवार साहब बताइएगा, वेलकम टू सुबह की सोच के। रावलपिंडी का कैसा मौसम है और रात गए शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा है, कब तक अब ये पेशगोई की गई है? देखिए, आज तो मौसम चूंकि क्लाउडली रहेगा, बारिश की पेशगोई तो नहीं है, लेकिन गुज़श्ता रात की जो बारिश हुई थी, चूंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा जो हुआ था, उसमें वाज़ेह कमी आई थी। रात गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई रावलपिंडी में, जुर्मा शहरों में हुई। उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था और इस वक्त भी दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड है। गुज़श्ता आपने रोज देखा तो दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। तो यूं गर्मियों की शुरुआत हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज है और रवायती अंदाज में, रवायती तौर पर जिस तरह अप्रैल में हम बहार एंजॉय किया करते थे, ऐसा नहीं है। कल हमने देखा कि शदीद गर्मी यहाँ रावलपिंडी में रिकॉर्ड की गई, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई रात को, उससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। आज तकरीबन 3 बजे तक तो क्लाउडी रहेगा, बादल छाए रहेंगे, लेकिन 3 बजे के बाद हल्की धूप भी निकलेगी और मैक्सिमम आज जो दर्जा हरारत रहेगा वो 33 सेंटीग्रेड तक 3 बजे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यूं कल रात को जो बारिश हुई, काफी गरज चमक हुई और उसके बाद बारिश हुई और तेज बारिश हुई, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। वो जो गर्मी की शिद्दत एकदम से हमें महसूस हो रही थी अप्रैल में ही, उसमें वाज़ेह कमी आई और अल्लाह करे कि ऐसा ही मौसम रहे। लेकिन चूंकि इस दफा क्लाइमेट चेंज है, वो रवायती अंदाज में जिस तरह बहार में इंतहाई मुतदिल मौसम हुआ करता था, इस तरह का हमें मौसम दिखाई नहीं देगा और हमें हो सकता है कि इस दफा बहार में हमें जून जुलाई जैसी गर्मी का सामना करना पड़े। जी ठीक हो गया अनवार, थैंक यू सो मच। आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। अब मरी का रुख करते हैं जहां पे अब्दुल हमीद अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मरी से, वो हमारे साथ मौजूद है। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मरी के हवाले से बताइएगा, क्या यहाँ वहाँ पे बर्फबारी हुई या फिर यालाबारी से आप लोगों ने गुजारा किया है? कल रात को मेरे ख्याल पूरे मरी में भी बारिशें होती रही हैं, बत्ती भी गुल हो गई थी। जी हसनैन, बिल्कुल जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया बर्फबारी के हवाले से, आपको पता है कि इस साल सरमाई सीजन में स्नोफॉल मरी और गिद्दनवा में ना होने के बराबर रही है। लेकिन मौसम जो है वक्तन फवक्तन तब्दील होता रहा है और जिसकी वजह से सर्दी रही है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी रहा है। इसी तरह गुज़श्ता दिन भी जो है, गुज़श्ता हफ्ते से मरी में मौसम काफी बेहतर हो गया था और बाहर की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन गुज़श्ता रात शाम को फिर अचानक यकदम जो है वो गहरे बादल छाए और फिर तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे एक दफा फिर मरी में जो है सर्दी एक दफा फिर लौट आई है। और अभी भी अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो अभी भी हल्के गहरे बादल छाए हुए हैं और तवक्को की जा रही है यह कि किसी वक्त भी मरी में अब दोबारा बारिश हो सकती है। दूसरा, अगर बात की जाए तो चूंकि इस साल स्नोफॉल ना होने की वजह से मरी में भी मौसम गुज़श्ता एक हफ्ते से इस तरह महसूस हो रहा था कि जिस तरह गर्माई सीजन वापस आ गया। लेकिन अब ये जो रात को यालाबारी हुई है उसके बाद एक दफा फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लोगों ने गर्म मलबूसात का सिलसिला एक दफा पहनना फिर शुरू कर दिया है और गर्म जो है मशरूबात का भी इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया है। दूसरी तरफ अगर टूरिस्ट के हवाले से मरी में बात की जाए, चूंकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो ईद के दिनों में यहाँ अच्छा खासा रश था। लेकिन आज दूसरा दिन है, टूरिस्ट उस बड़ी तादाद में मौजूद तो नहीं है, लेकिन जो तादाद टूरिस्ट की रात को मौजूद थी वो यालाबारी को देखकर वो मार रोड पर निकल आए और मौसम से खूब एंजॉय करते रहे। ठीक हो गया जी, टूरिस्ट भी वहाँ पे मौसम को एंजॉय करते रहे, आप भी एंजॉय करते रहे। हमीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये थी रावलपिंडी इस्लामाबाद की और साथ ही हमने मरी का भी रुख किया और आपको बताया कि मरी के क्या हालात, मौसम ऐसा हो गया है कि दोबारा से गर्मियां आ रही हैं या फिर हम दोबारा से गर्म मलबूसात की तरफ जा रहे हैं। और बारिशों का एक लंबा पीरियड हमने देखा कि बारिशें नहीं हुई थी, जिस वजह से बहुत से वायरल्स भी फैल रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिशों का आगाज भी हो गया है और मौसम भी अच्छा है। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज किया गया, उसको मुनक्किद किया गया 8 अप्रैल 9 अप्रैल, यानी कि कल भी हुई, सारा दिन आज भी हुई, जिसमें गैर मुल्की जो
इन्वेस्टर्स हैं या फिर गैर मुल्की जो वफ्द हैं वो आए हैं, आला सतह एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मौजूद हैं, वफाकी वुज़रा हैं, सेक्रेटरीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, और आर्मी चीफ साहब ने भी कल खिताब किया, वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया। मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि किस तरह से हमारी इकॉनमी को बूस्ट अप करना है, IMF से किसान छुड़ानी है, कर्जों से किस तरह से निजात हासिल करनी है। और बेसिकली आपको पता है कि जो मादनी वसाइल वाला मुल्क होता है वो कितनी तरक्की का हामिल होता है, और पाकिस्तान में तो वैसे इस तरह के वसाइल मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जो कि मुनक्किद की गई है। आज भी ये इसी तरह से रहेगी, और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भी हसनैन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। कल भी उनकी जानिब से भी खिताब किया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर की जानिब से खिताब किया गया, और यही कहा गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करेंगे। तरक्की के हवाले से बातचीत की गई, और इसमें जो मेन मकसद था वो नौजवानों की तरक्की के हवाले से था कि नौजवानों को किस तरह से रोजगार फराहम किया जाएगा। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे चल के इसके क्या हमें बस मेरी एक दुआ है उससे पहले कि ये दुआ कबूल हो, आपने आमीन कहनी है कि अल्लाह ताला हमारी जो ये कॉन्फ्रेंसेस हैं इनको कामयाब करे और इनको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाए। हम पिछले इससे हमें कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाए। 70-75 साल से सुन रहे हैं हमारे MOU साइन हो गए, इतने डॉलर्स आ गए, इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, इतने फॉरेनर्स आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी चीफ भी थे, सो इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट ऑन सेम पेज। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नजर आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दावत दी गई है कि आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। सो ट्रू जी। अच्छा जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आगे बढ़ते हुए स्ट्रेट अवे आपको कराची से एक हैरान कुन खबर देते हैं। अच्छा, सोशल स्टोरीज की तरफ चलते हैं। कराची से एक हैरान कुन खबर सामने आई है जहां पे FIA ने मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन को एक बड़े मालियाती फ्रॉड केस में तलब कर लिया है। अच्छा। और इसकी अगर डिटेल में मैं जाऊं तो उनके शोहर आतिफ खान हैं जो इस वक्त FIA की हिरासत में हैं, जिन पर 54 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि आतिफ खान के ज़ाती अकाउंट से बारी रकूम नादिया हुसैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, और इनमें 2 करोड़ 64 लाख रुपए की वो रकम भी शामिल है जो बराह रास्त उनके ब्यूटी सैलून्स के अकाउंट्स में गई है। अच्छा, वैसे आपने जिस तरह से खबर शेयर की है, नादिया हुसैन को कौन नहीं जानता, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, और ये भी इसमें मैं एडिशन करती चलूँ कि इसमें 2019 से 2022 के दरमियान ये मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स होती रही हैं, ये कहा जा रहा है। और इदारे को ये भी शुबा है कि नादिया हुसैन अपने शोहर के फ्रॉड की मुमकिना बेनिफिशरी भी हैं, इस वजह से भी उनको तलब किया गया है। और आपको पता है कि मजीद ये भी कहना है कि नादिया हुसैन की 2 ब्यूटी सैलून्स हैं, वो चलाती हैं, और इस तरह करके कोई आगे पीछे करके इस तरह से ये रकम जो है उनके अकाउंट्स में गई है। और 2019, जैसे मैंने पहले बताया, 2019 से लेकर 2022 के दरमियान मुख्तलिफ औकात में 19 मरतबा ये रकम की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। इदारे को ये भी लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी मुलव्वस हैं या फिर बेनिफिशरी हैं। नादिया हुसैन अपने ब्यूटी सैलून्स भी चलाती हैं, और इसके साथ साथ अब देखें कि